लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। बागपत में आरएलडी ने 1 लाख वोटों से बढ़त हासिल की है। इस समय आरएलडी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, राजकुमार सांगवान जी। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का उनका चुनाव प्रचार रहा और जिस तरह से वोट के रुझान निकल कर आए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे। राजकुमार साहब, बधाई हो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 1 लाख वोट अब तक आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 साल बाद हैंडपंप ने पानी उगलना शुरू किया है, कैसा लग रहा है? स्वाभाविक है, सबका प्यार आशीर्वाद मिला है और उसका परिणाम है सभी। तो स्वाभाविक अच्छा लगना, जितना प्यार आशीर्वाद मिलता है तो अच्छा लगता है। नाम की घोषणा होने के बाद से अब तक आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर? नहीं, मैं तो पूरा जिस तरह मैं घूमता था, मुझे तो जितना प्यार आशीर्वाद मिलता था, बहुत सारे लोग तो मुझे मतलब पूरा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र जानता ही था और जब जाता था तो इतना प्यार मिलता था, लोगों में बड़ा उत्साह था, जोश था और उनके प्यार के आशीर्वाद के सहारे में चलता रहा, बढ़ता रहा। मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने शुरू करा और कब मेरा मतदान हो गया। तो मैं तो लेकर चौधरी साहब का नाम, चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद मेरे साथ था, जयंत चौधरी जी का मार्गदर्शन उनका मुझे मिला, बड़ा फैसला उन्होंने लिया, मुझे प्रत्याशी बनाया और अपनी विरासत की सीट पर बनाया। चौधरी चरण सिंह जी कर्म भूमि है, उस सीट पर मुझे प्रत्याशी बनाया और उधर पूरा देश की जनता चाहती है कि एनडीए की सरकार बने, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और विकसित भारत बने, विकासशील भारत की तरफ, भारत विकासशील की तरफ बढ़े। तो इस बात को लेकर मुझे तो पहले से भरोसा था कि सरकार भी एनडीए की बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। इस देश का, हमारे देश का नाम दुनिया में बड़े उससे लिया जाएगा, ताकत के रूप में उभरेगा देश हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं तो जितना प्यार आशीर्वाद मुझे मिला था, मैं तो उसमें प्रफुल्लित था, उत्साहित था। तो कुछ लोगों के मन में संशय थी कि बागपत का विकास रुक जाएगा। अब पहले जो भाजपा से यहाँ पे सांसद रहे हैं उन्होंने बहुत काम किया है, आपका क्या इस तरफ ध्यान रहेगा? अभी समय बताएगा, अब समय बताएगा, समय तो शुरू होगा। अब नतीजे आने दो और परिणाम की घोषणा होने दो, तब पता चलेगा विकास के बारे में क्या है। तो सोचा होगा, पर मैं जो सोचा मुझे पता तब चलेगा, आगे आप देखो। नहीं, जो लोग जनता के बीच काफी लोकप्रिय उभर कर आए हैं। पहले आपने कार्यकर्ता के रूप में काम किया यहाँ पे, अब एकदम से इस तरह टिकट मिलना और इस तरह 1 लाख वोटों से आगे की बढ़त मिलना। मैं तो अब भी कार्यकर्ता की तरह ही काम करूंगा, मैं सांसद की तरह काम करने का ही नहीं हूँ, बिल्कुल कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा और जो समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसके घर तक जाऊंगा, उसकी तकलीफ को भी समझूंगा, उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो कार्यकर्ता बन के करना काम, तो सांसद बन के नहीं करना है। चौधरी अजीत सिंह को ऐसा मानना जाता था कि जीतने के बाद दिल्ली से निकलते ही नहीं है, क्या उस मिथ्या को आरएलडी आप तोड़ पाएंगे उसको? मैं तो यही घूमता रहूंगा, मेरे पास दूसरा काम ही नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं, व्यापार कारोबार कुछ नहीं, परिवार कुछ नहीं है। अब यही मेरा परिवार है, यही मेरा घर है, इन डिवीजन में रहना। मेरठ के रहने वाले होने के बावजूद बागपत में समय देंगे? मैं कह ही देते हो, आप मेरठ का रहने वाला हूँ, मैं मेरठ में मेरा क्या है, मेरी को पूंजी तो है नहीं मेरठ में, मेरा कोई व्यापार कारोबार तो है नहीं मेरठ में। मैं तो सोने जाता हूँ, अब उसका भी ये पता नहीं रहता मैं गाँव में किस गाँव में सो जाता हूँ, कहाँ रह जाता हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं कोई पूछने वाला है। अब वो मेरा काम दायरा इधर का बढ़ गया, अब यहाँ रहना शुरू कर दूँ। तो आरएलडी में रह के आरएसएस वाला काम बता रहे हैं आप? मैं करता हूँ, मुझे जनता के बीच में रहना अच्छा लगता है, सबका प्यार मिलता है। जब उनके बीच में जाता हूँ अच्छा लगता है और उनका प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है। और जहाँ जहाँ तकलीफ़ें हैं, जहाँ समस्याएं हैं, अगर आप उनकी तकलीफ़ों को सुनो और उनका समाधान खोजने के लिए काम करो तो आत्माओं से सुकून मिलता है। मैं इसलिए मुझे जनता के बीच में रहना अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। तो जो और प्रत्याशी आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं उनके लिए क्या होगा? सब भाई हैं अपना, सब ने चुनाव लड़ा, प्यार मोहब्बत से लड़ा और ये तो चुनाव है, इसमें नतीजे आते हैं और नतीजों में क्या विचलित होना, जो आते हैं उसे स्वीकार करो। वोटर्स को क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। बहुत साधारण व्यक्ति को इतना आशीर्वाद प्यार मिलना ये सामान्य बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं तो सभी का आभारी हूँ और उन्हीं के बीच में रहूँगा, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी एनडीए के गठबंधन प्रत्याशी राजकुमार सांगवान जी, जिनके विचार आप तक पहुंचे होंगे और समझ भी गए होंगे कि ये एक सामान्य कार्यकर्ता जरूर हैं। आज सांसद भले ही बनने की ओर जा रहे हो, लेकिन एक सांसद होने के नाते भी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे।